हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 1, भाषा किसे कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग ये बताइए ज़रा, जो मैं आपको बात कह रही हूँ आपको सुनाई दे रही है? आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, है ना? और जो भी चीज़ मैं कह रही हूँ वो आप तक पहुँच रही है, आप उसको अच्छे से समझ रहे हैं। अब देखिए, आप एक और चीज़ देखते हैं। ये जो एक पिक्चर है, इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। ठीक है। और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर एक ट्रैफिक मैन जो होता है, जो कि जो हमारा ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करने वाला होता है, वो खड़ा हुआ है। अब ये क्या कर रहा है? ये इशारों में गाड़ी वालों को क्या कह रहा है कि आप रुकिए, आप जाइए, आप इधर से जाइए, आप उधर से जाइए। ठीक है। और लोग इसकी बातों को सबको समझ भी रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही होता है भाषा। यानी कि जब हम अपनी बातों को किसी सामने वाले आदमी तक पहुंचा पाते हैं, वो भी सही तरीके से, उसको हम कहते हैं भाषा। ठीक है। अब पहले हम चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर हम थोड़ा सा डिटेल में इसको और समझने की कोशिश करेंगे। रास्ते में खड़ा सिपाही गाड़ियों का संकेत देकर अपनी बात समझा रहा है। ये जो आदमी खड़ा हुआ है, ये अपनी बात समझा रहे हैं ना, संकेत मतलब इशारों में। ठीक है। सभी चालक उसके संकेत को देखकर और समझकर रुक रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी गाड़ी वाले हैं, जो गाड़ी में हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो उसके संकेत को, यानी कि उसके इशारों को ही तो देख रहे हैं ना। जो वो इशारे कर रहा है उनको ही वो देख कर के समझ रहे हैं और जा रहे हैं और आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारी भाषा हुई। जब हम अपने मन की किसी भी बात को किसी सामने वाले आदमी तक पहुंचा पाते हैं तो उसको बोलते हैं हम भाषा। अब देखिए, बातचीत के माध्यम से अपनी बात समझाना। जब हम किसी से बात करते हैं और अपनी बात को समझाते हैं तो उसको भी हम भाषा कहते हैं। जैसे कि अब देख लीजिए, एक ये पिक्चर है, इसमें क्या है कि एक पापा है और बेटा है। तो बेटा संगीत के माध्यम से अपनी बात समझाकर बोल रहा है। बेटा क्या कह रहा है? पापा, वह पतंग कितनी सुंदर है। कि पापा देखो, वह पतंग जो है कितनी सुंदर है। क्या समझा रहा है अपने पापा को कि वो जो पतंग है वो कितनी सुंदर है। उसके बाद में पापा ने क्या कहा? कल मैं तुम्हारे लिए भी पतंग ला दूंगा। कि कल मैं तुम्हारे लिए भी पतंग ला दूंगा। तो पिता देखकर तथा सुनकर बात को समझ रहे हैं और बोलकर समझा रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने कैसे बातचीत करी? इन्होंने अपनी कैसे भाषा को, अपना भाषा का उन्होंने कैसे उपयोग करा? कि बेटे ने उनको दिखाया और उनसे कहा, उनसे बोला वो। ठीक है। और पापा ने क्या करा? कि पापा ने देखा और सुना। जब जैसे कि आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे सिर्फ सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज़ को आप सुन पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे। आप देख किसको रहे हैं? इस पिक्चर को जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें इसी में से पढ़ना है। तो आप समझ पा रहे हैं ना इस चीज़ को जो मैं आपसे कह रही हूँ? अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर आंसर करके बताइएगा। इसका मतलब क्या है कि आप भाषा को समझ रहे हैं। आप यस में या ओके कुछ भी करके आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मेरी भाषा को समझ रहे हैं। जो मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ आप उसको समझ रहे हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, इस चैप्टर के अंदर यहाँ जो है, पापा आज मेरे लिए 2 चॉकलेट लाना। ये जो गर्ल है, ये जो लड़की है, ये अपने पापा से फ़ोन पर कह रही है। कैसे कह रही है? ये फ़ोन पर। ठीक है। जैसे आप अपने पापा से, मम्मी से मोबाइल फ़ोन पे बात करते होंगे, सेम वैसे ही फ़ोन पर कह रही है कि पापा आज मेरे लिए 2 चॉकलेट लेके आना। और पापा जो है वो क्या कह रहे हैं? ठीक है बेटी, मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम अपनी बातों को किसी को बोलते हैं या किसी को सुनते हैं तो वो हमारी भाषा होती है। क्या होती है? वो हमारी भाषा। जैसे कि बेटी ने बोलकर अपनी बात पहुंचा दी पापा के पास तक और पापा ने उसको सुनकर समझ लिया। ये क्या हो गई? ये हमारी भाषा हो गई। आगे देखिए, अब जैसे स्कूल में हैं आप, तो आपको टीचर पढ़ाती हैं ना, टीचर पढ़ाती हैं तो आपको क्या करती हैं? वो ब्लैक बोर्ड पर आपको लिख कर के भी समझाती हैं। तो जब हम लिखते हैं और हम पढ़ते हैं, जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो वो हमारी भाषा होती है। जैसे कि मैम ने यहाँ पे क्या लिखा है? अनार। तो अनार कैसा होता है? इस पिक्चर में तो नहीं है, पर हाँ आम है इसमें। जैसे कि तो आम को आप इसको कैसे समझ रहे हैं कि ये आम है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है। जैसे कि मैम अगर बोलती है कि आम मुझे बताओ, तो आम पहले आप इसको पढ़ेंगे, फिर आप इसकी पिक्चर को देख करके बताएंगे कि ये आम है। तो इसमें क्या हुआ कि मैम ने लिखा भी और बच्चों ने उसको पढ़ा भी। तो अपनी बातों को उन्होंने उस तरीके से समझाया। अब देखिए क्या करते हैं कि भाषा जो होती है इसके कितने प्रकार होते हैं। इस प्रकार यानी कि संकेतों से अपनी बात को समझाना, बोलकर अपनी बात को समझाना, सुनकर अपनी बात को समझाना, लिखकर अपनी बात को समझाना, पढ़कर अपनी बात को समझाना, ये सब क्या होते हैं? ये सब भाषा के रूप होते हैं।
जो हम भाषा बोलते हैं वो सब इसके रूप होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पिक्चर के थ्रू भी हम देखते हैं कि जैसे कि बोलना, मौखिक भाषा जो होती है कैसी है, मतलब बोल करके और सुन करके जो होती है उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं, और जिसको हम लिखते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि आप ये पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। इस तरीके की जो भाषाएं होती है इनको हम भाषा कहते हैं, और यही हमारे दिनचर्या में जो भी हमारे दिन भर के काम होते हैं उनकी समझ में आते हैं। इससे आगे देखते हैं कि क्या है, इससे आगे भी हाँ थोड़ा सा है। अब देखिए, मौखिक भाषा की अगर आपको परिभाषा लिखनी हो तो हम क्या बता सकते हैं, जब हम अपनी बात दूसरों तक, जैसे कि मैं अपनी बात आपको अगर बोलकर पहुंचा पा रही हूँ आपके पास तक, तो उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। जो अभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है, जो भी मैं आपको बोल रही हूँ अभी और आप उसको सुन रहे हैं, तो वो क्या हो गई, वो हो गई मौखिक भाषा। इसको हम बोलते हैं हिंदी में मौखिक भाषा। इसके बाद में आता है जब हम अपनी बात को किसी के पास लिख कर दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है और मैं अगर अभी नहीं बोल रही होती तो आप क्या करते हैं, आप इसको पढ़ते। आप ऐसे कैसे पढ़ते, जब हम अपनी बात लिख कर दूसरों तक पहुंचाते हैं तब वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लिखित रूप हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है और आपने इसको पढ़ा है, तो ये हमारा लिखित रूप हो गया। और मौखिक भाषा जब कोई अपने मुंह से बोलता है और आप उसको अपने कानों से सुनते हैं तो उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, भाषा मन की बात को दूसरों तक पहुंचा पाती है। जैसे कि हमारे मन में अगर कोई बात चल रही है, मैं कुछ सोच रही हूँ, अब जैसे मैं ये चाहती हूँ कि आपको इस चैप्टर को याद करना है, ठीक है, तो ये आपको कैसे बताऊंगी, जब तक मैं आपसे बोलूँगी नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा ना कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको इस वाले पार्ट को, भाषा किसे कहते हैं, पूरा पढ़ना है। नहीं समझ पाएंगे आप, जब मैं आपसे बोलूँगी तभी आप इसको समझ पाएंगे ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। और अगर मैं आपको कॉपी पर लिख कर दी दूँ कि आज यह वाला पाठ पढ़कर आना है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, तो वो कौन सी भाषा हो जाएगी, वो लिखित भाषा हो जाएगी, और उसको आपने पढ़ा है। तो क्या होते हैं, मेन भाषा के दो रूप होते हैं ज़्यादातर, कौन कौन से, मौखिक और लिखित। ठीक है, मौखिक और लिखित। और हम इशारों में भी अपनी बातें कई बार समझाते हैं, तो उसको समझने को भी हम भाषा में ही गिनते हैं। और भाषा का काम कैसा होता है, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। कैसा काम होता है भाषा का, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। तो ये चैप्टर आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में मैं इसके जितनी भी एक्सरसाइज है इसको मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो क्लास फर्स्ट का भी अगर आप चाहते हैं सारे ही चैप्टर्स को देखना, सारे ही जितनी भी ईवीएस है, इंग्लिश है, मैथ की है, सारी ही वर्कशीट और सारे ही चैप्टर्स को मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है, वो कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।